वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। और हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कुछ प्रमुख शहरों को देखा था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों को देखा था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य शहरों को देखते हैं और वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हैं, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जानेंगे। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी है वो आज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है भाई लोथल। अगला शहर क्या है? लोथल। लोथल अगला शहर है आपका लोथल। अगर लोथल की मैं बात करूं, लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल है सौराष्ट्र गुजरात में। लोथल स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। लोथल स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में। तो लोथल जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो दोनों पाकिस्तान में पाए गए, लेकिन ये शहर जो है ये भारत में है। लोथल सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के मकान थी, उनकी खास बात क्या थी? जो मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क के पिछले हिस्से की तरफ, मुख्य सड़क पर वहाँ पर जो मुख्य सड़क है, तो दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, बल्कि कहाँ खुलती थी? मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलती थी, पिछवाड़े खुलती थी। ठीक है। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। तो दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। जो दरवाजे होते थे और खिड़कियां होती थी वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, जो प्रमुख सड़क थी उस पर खुलते थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि लोथल था व्यापारिक शहर। लोथल क्या था? व्यापारिक शहर था। लोथल एक व्यापारिक शहर था और ये भारत के पश्चिम में समुद्र की ओर स्थित था। व्यापारिक शहर था। व्यापार कैसे होता था? व्यापार होता था समुद्र से। व्यापार कैसे होता था? समुद्र से। व्यापार कैसे होता था? समुद्र से। जब व्यापार समुद्र से होगा तो समुद्र के किनारे किस चीज़ की ज़रूरत होगी भाई? बंदरगाह की, जहाँ पे नावों को उतारा जा सके, नावों से माल उतारा जा सके। तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी? बंदरगाह की। तो सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया भाई लोथल में, जो है सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया। बंदरगाह या गोदीवाड़ा, दूसरा नाम इसका हो सकता है गोदीवाड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो कहाँ पे पाया गया? लोथल में पाया गया। सबसे प्रमुख बंदरगाह जहाँ पे नाव वगैरह लोड अनलोड होती हैं, जहाँ पे नावों में सामान चढ़ाया जाता है, सामान को उतारा जाता है, जहाज़ों में सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो वो लोथल में पाया गया। तो ये क्या था? यहाँ का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापारिक शहर होता था। जो व्यापार होता था वो समुद्र से होता था। तो इसीलिए बंदरगाह की ज़रूरत पड़ी। तो लोथल में बंदरगाह पाया जाता है। प्रमुख बंदरगाह जो है, एकमात्र बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया वो लोथल में पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या हुआ भाई? ये बंदरगाह किस चीज़ों का बना हुआ था? ईंटों का। और ईंट कैसी थी? पक्की ईंटें थी। तो अगर आपसे पूछा जाए पक्की ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो पक्की ईंटों का साक्ष्य भी लोथल से मिला। अब एक बात बताओ, जो लोथल के लोग थे वो किसे जानते थे? समुद्र को जानते थे। तो वहाँ पे क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह में क्या चलती हैं? नावें चलती हैं या नहीं? बंदरगाह में जहाज चलते हैं, तो उन्हें नावों का भी ज्ञान होगा। तो वहाँ से नावों के चित्र की मोहरें मिली हैं। नावों के चित्र की मोहरें भी प्राप्त हुई है। नावों के चित्र की
मोहरे भी लोथल से प्राप्त हुई है। नावों के चित्र की मोहरे भी लोथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा भाई लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? इसके अलावा लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, पूजा पाठ करने के लिए अग्निकुंड, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। और जब व्यापारी लोग थे तो वो क्या करेंगे? मोतियों की माला पहनेंगे। तो मनके का कारखाना भी मिला है। मनके का कारखाना, मनके होते हैं जो मोती वगैरह होते हैं, तो मनके का कारखाना भी मिला है। मनके का कारखाना भी वहाँ से मिला है। अग्निकुंड मिला है, मनके का कारखाना मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, इसका मतलब क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। तो ऐसा हुआ होगा कुछ, जैसे कोई पति मरा तो पत्नी को उसके साथ साथ जो है, पत्नी भी उसके साथ साथ मर गई और उनको दोनों को साथ साथ दफनाया गया। इसका मतलब क्या है? तो सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। शायद सती प्रथा उस समय पे भी रही हो, शायद सती प्रथा उस समय पे भी रही हो। कुछ साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के कंकाल मिले हैं, पुरुष और महिला दोनों के कंकाल मिले हैं। तो एक साथ मरना शायद संभव ना हो, ऐसा हुआ होगा। क्या मिला है भाई? धान के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा लोथल से धान के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा लोथल से धान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो लोथल से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य ये हैं। तो लोथल क्या था भाई? एक व्यापारिक शहर था। व्यापार किससे होता था? समुद्र से होता था। चूंकि व्यापार समुद्र से होता था तो किसकी ज़रूरत पड़ी? नावों की ज़रूरत पड़ी होगी, नावों की जहाज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। नावों की जहाज़ों को उतारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? बंदरगाह की ज़रूरत पड़ी। बंदरगाह में नावों में सामान चढ़ाया जाता है और उसके बाद सामान को उतारा जाता है। अब जब ये व्यापारिक शहर था तो प्रमुख सड़क थी, वहाँ से सामान आता होगा, तो सामान को आसानी से पहुँचाने के लिए क्या हुआ? खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क पर ही थे। अगर मुख्य सड़क की पिछली तरफ होते तो बैलगाड़ी को यहाँ से उतार के वापस इस तरह लेके आना पड़ता और इस तरह यहाँ पे सामान को घरों में रखा जाता, तो जो कि मुश्किल प्रोसीजर था। तो इसलिए लोथल वालों ने क्या किया? जो मुख्य सड़क पर ही दरवाजे कर दिए, सड़क से तुरंत सामान आया, इसमें उतार दिया। तो दरवाजे और खिड़की किसकी तरफ होती थी? मुख्य सड़क की तरफ होती थी, ये ध्यान रखो। बंदरगाह किस चीज़ का बना हुआ होगा? ईंटों का बना होगा। ईंटें कैसी थी? पक्की थी, ताकि सुरक्षा रहे। तो पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले। ईंटें कैसी थी? पक्की थी, पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले। अब जब व्यापारी लोग थे ये कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा धनी होंगे। ये बहुत ज़्यादा धनी होंगे तो इन्होंने कारखाने लगा रखे थे, मन के बनाने के, मोती बनाने के, मन के बनाने के कारखाने बना रखे थे। ठीक है। इसके अलावा जो है ये खेती भी करते थे, तो धान के साक्ष्य भी पाए गए। धान के साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए। अग्निकुंड पाया गया पूजा के लिए और युगल समाधान पाया गया, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा का अस्तित्व शायद था। सिंधु घाटी सभ्यता में शायद सती प्रथा का अस्तित्व था। तो ये शहर था आपका लोथल। अब बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ। अगला शहर है धोलावीरा। अगला शहर है धोलावीरा। धोलावीरा की सबसे खास बात क्या है भाई? ये सबसे सुंदर, सर्वाधिक सुंदर शहर था। सर्वाधिक सुंदर एवं स्मृद्ध शहर। सर्वाधिक सुंदर और समृद्ध शहर की बात करें तो धोलावीरा सर्वाधिक सुंदर और समृद्ध शहर था। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। कहाँ पे है ये? कच्छ गुजरात में है, भारत में है। धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा भी शहर था 2014 तक। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वर्तमान में राखीगढ़ी है, उससे पहले धोलावीरा था। ये सर्वाधिक सुंदर और सबसे समृद्ध शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज्यादातर शहर थे वो दो टीलों में विभाजित थे, दो स्तरों पर होते थे उनका निर्माण कार्य। एक नगर दुर्ग बोलते थे जो ऊपरी टीला था, और एक निचला शहर बोलते थे जो निचला टीला था। लेकिन धोलावीरा तीन स्तरों पर निर्माण हुआ है। धोलावीरा 3 स्तरों पर बटा हुआ है। धोलावीरा 3 स्तरों पर बटा हुआ है, 3 स्तरों पर विकसित हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। धोलावीरा 3 स्तर पर विकसित हुआ है। धोलावीरा 3 स्तर पर विकसित हुआ है।
ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर दो स्तरों पर विभाजित थे, दो टीलों पर विभाजित थे, ऊपरी टीला और निचला टीला। लेकिन धोलावीरा 3 स्तरों पर विभाजित हुआ है। इससे सवाल पूछ जाते हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ से एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेलकूद किया करते थे, जो बड़े अवसर थे वहां पर स्टेडियम में इकट्ठा हुआ करते थे धोलावीरा में, तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले। और साइन बोर्ड पर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा गया है, चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा गया है। मैंने पहले भी बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। चित्रात्मक लिपि थी, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो एक साइन बोर्ड मिला है जिसे चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा धोलावीरा की सबसे बड़ी बात क्या थी? नदी प्रबंधन। नदी प्रबंधन या जल प्रबंधन, जल प्रबंधन या शैलकृत बांध। तो जल संचय क्या करते थे? जल प्रबंधन का उन्हें ज्ञान था। खेती के लिए जल का उपयोग करते थे, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन का उन्हें ज्ञान था। जल प्रबंधन क्या करते थे? नदी प्रबंधन क्या करते थे? शैलकृत बांध बनाया करते थे, शैलकृत बांध बनाया करते थे। इसके अलावा जो शहर था, जो पूरा शहर था, वो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से घिरा था। सुरक्षा के लिए पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो कुछ पाषाण खंड भी मिले हैं, कुछ पाषाण खंडों के साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े पाषाण खंडों के साक्ष्य मिले हैं। और पाषाण खंड शायद ये दीवारों के निर्माण में काम आते थे। तो ये धोलावीरा से संबंधित पार्ट है भाई। सर्वाधिक सुंदर एवं समृद्ध शहर था, 3 स्तरों पर विभाजित था। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, नदी प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, बड़े बड़े पाषाण खंड मिले हैं। तो ये धोलावीरा से संबंधित कुछ साक्ष्य हैं। इसके बाद अगला शहर देखते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो को देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या थी? ये टीला रहित था, कोई भी टीला इसमें शहर में नहीं पाया गया। ये ऊपरी जो नगर दुर्ग था, नगर दुर्ग और निचले शहर में विभाजित नहीं था, ये टीला रहित शहर था। ये इसकी पहली विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे तांबा, सबसे ज्यादा तांबे के भंडार पाए गए हैं, तांबे के भंडार, सबसे ज्यादा तांबा यहाँ पे पाया गया है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कौन सी युगीन सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता था? कौन सी धातु का किया जाता था? कांसे का। सबसे ज्यादा प्रयोग कांसे का किया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता थी, सबसे ज्यादा प्रयोग कांसे का किया जाता था। और शायद तांबे के भंडार लगे हुए होते थे। तांबे का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, तो तांबे को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता था। जिस तरह कबाड़ को इकट्ठा करता है, तो तांबे का इतना ही इस्तेमाल हुआ करता होगा। तो तांबे को भंडार मिले हैं, तांबे के बहुत ज्यादा साक्ष्य चन्हुदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा एक शाही दवात मिली है, शाही दवात के साक्ष्य मिले हैं। एक शाही दवात मिली है वहां से, शाही दवात भी चन्हुदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक ईंट मिली है, और इस ईंट की खास बात क्या है? इसके ऊपर कुत्ते के पंजों के निशान है, कुत्ते के पंजे के निशान है, कुत्ते के पंजे के निशान है इसके ऊपर, कुत्ते के पंजे के निशान। तो एक ईंट मिली है, कच्ची ईंट होगी, हो सकता है कोई कुत्ता आया हो और कुत्ते के पंजे के निशान उस पे छप गए हो, तो कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी गजनी, गजनी में आमिर खान, कल्पना जो हीरोइन होती है, जब वो घर में आती है तो एक मिट्टी का एक सिंपल चकोर सा टुकड़ा लेता है, उस पे उसके पैरों के निशान ले लेता है, तो पैरों के निशान छप जाते हैं कि भाई तुम हमारे घर में पहली बार आई हो, तो ये आपके चरण चिन्ह है, हम इसे लगाएंगे। तो इसी तरह कुछ निशान छप गए थे कच्ची मुलायम ईंट पर, ठीक है, तो वो मिले हैं। इसके अलावा एक शहर है कालीबंगन, कालीबंगन, और कालीबंगन शहर कहाँ पर है भाई? कालीबंगन शहर है गंगानगर राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में।
और यहाँ पे महिलाओं से संबंधित बहुत सारे सामान मिले हैं। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे सामान मिले हैं। महिलाओं से संबंधित कई सारे साक्ष्य मिले हैं। महिला क्या है भाई? महिलाओं से संबंधित साक्ष्य क्या है? जैसे काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं कुछ, शीशा वगैरह, कंघा, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं कुछ, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। इसके अलावा कुछ आभूषण मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है भाई? इसके अलावा अलंकृत ईंटें मिली है। महिलाओं को इतना सुनना होगा कि ईंटों पे वो ईंटों को सजाए। अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली है काली बंगन में। नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, नक्काशीदार ईंटें। इसके अलावा क्या मिला है भाई? 7 अग्निकुंड मिले हैं जो पूजा पाठ में काम आते होंगे। 7 अग्निकुंड मिले हैं। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि कालीबंगन से मिले हैं। ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि जैसे रंगपुर, रंगपुर से जौ के साक्ष्य मिल, रंगपुर से चावल के, धान के साक्ष्य मिले हैं। धान के या चावल के साक्ष्य मिले हैं। धान के या चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा ये कहां पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। सुरकोटड़ा गुजरात में क्या हुआ? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि कुत्ता एक पालतू जानवर था, कुत्ते से प्रेम करते थे। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या मिला है भाई? रोपड़ से, रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ शहर है और वहां से प्राप्त साक्ष्य हैं। तो ये हमने पढ़ लिया भाई, कुछ शहर और वहां से प्राप्त साक्ष्य, कुछ शहर और वहां से प्राप्त साक्ष्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब सिंधु घाटी का विनाश कैसे हुआ? देखो भाई, कोई भी सभ्यता है, कोई भी सभ्यता है अपने चरम पर जाती है और फिर उसका विनाश हो जाता है, फिर उसका विनाश हो जाता है, दूसरी सभ्यता फिर जन्म लेती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश या पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश या पतन। क्या कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के या पतन के? कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ के कारण माना गया। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। कुछ लोगों ने कहा भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। भूकंप आया बहुत बड़ा और भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। कुछ लोगों ने कहा मलेरिया से हुई, मलेरिया के कारण हुई, मलेरिया के कारण हुई। और ये तीनों के तीनों साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले, मोहनजोदाड़ो से मिले। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सबसे ज्यादा लाश अश्वस्थ सड़कों पे मिली। देखो भाई, जो मर जाता है आदमी तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है प्रॉपर तरीके से या जलाया जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो के सड़कों पे बहुत सारे मृतकों के टीले मिले। तो वो शायद बाढ़ के कारण मरे होंगे, भूकंप के कारण मरे होंगे या मलेरिया के कारण मरे होंगे, और दफनाने तक का भी उन्हें समय नहीं लगा होगा, एक बहुत बड़ी महामारी आई होगी। तो ये कुछ कारण माने जाते हैं, ये मोहनजोदड़ो की वजह से माने जाते हैं। इन तीनों के साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्यों की वजह से, आर्यों के आक्रमण की वजह से, आर्यों के आक्रमण की वजह से या आर्यों के आगमन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। फिर आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता का उद्भव हो गया था। आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। आर्यों ने इनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया, अपनी सभ्यता को
इन्होंने विकसित किया। और एक कारण पर्यावरणीय असंतुलन भी माना जाता है। असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन, ये एक सर्वमान्य कारण है। शायद कुछ पर्यावरणीय असंतुलन हुआ होगा जिसके कारण बाढ़, भूकंप वगैरह आए होंगे, तो पर्यावरणीय असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गई होगी। एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी, बहुत ही समृद्ध विकसित सभ्यता थी, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड सभ्यता थी। और हम लोग 5000 साल पहले आज से ज्यादा सभ्य थे, आज से ज्यादा सभ्य थे। तो इसीलिए अपनी सभ्यताओं को भाई पढ़ो, अपनी सभ्यताओं को पहचानो, अपनी सभ्यताओं में जो अच्छी चीजें थी उन्हें ग्रहण करो। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट परिचय, कंप्लीट लेक्चर सीरीज थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम अगली सीरीज में, अगले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे सवाल, क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो करेंगे। और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इतिहास का, वैदिक सभ्यता। ठीक है, अगर भाई आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जो भी पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो उन लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।